And welcome to my YouTube channel. Dear viewers, as you know that I am continuously carrying on with the use of typical words, and today I am going to start part 4, and in this part 4 I am going to discuss and describe and explain very important words. These are very small words, but they have great meaning in their use. Now let's come here. आप देखें यहाँ पर use of little, a little, the little. सुनने में आप इसको हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपने बोलचाल में, लेकिन सही मानों में लिटिल कहाँ लगेगा, अ लिटिल कहाँ बोलेंगे, द लिटिल कहाँ बोलेंगे, ये अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। इसको समझने से पहले आपको हम यहाँ काइंड्स ऑफ नाउन थोड़ी देर के लिए समझें। आप इसको समझने से पहले नाउन के कितने प्रकार हैं। नाउन के जनरली 5 काइंड्स हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन कलेक्टिव को मिला के काउंटेबल नाउन बनाया गया है और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बनाया गया है। प्रॉपर नाउन, अभी मेरा सब्जेक्ट टू नाउन नहीं है इसलिए मैं उसको हाईलाइट नहीं करूँगा, मुझे ये सारी चीज़ें हाईलाइट करनी है। किसी ख़ास व्यक्ति, ख़ास चीज़, ख़ास जगह के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये आप संज्ञा की परिभाषा से भी और नाउन के डेफिनेशन से भी आप जानते हैं। काउंटेबल नाउन का मतलब वो नाउन जिसको हम गिन सकते हैं, वो तमाम चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे मैंगोज़, जिसका सिंगुलर से प्लुरल हो सके, दो बात है। काउंटेबल नाउन वो हैं जिनको हम गिन सकते हैं और जिनको हम सिंगुलर से प्लुरल कर सकते हैं। आदमी दुनिया में करोड़ों अरबों है लेकिन गिना जा सकता है। लड़कियां कितनी खड़ी हैं उनको हम गिन सकते हैं, लड़के कितने खड़े हैं हम गिन सकते हैं, बच्चे कितने खड़े हैं हम गिन सकते हैं, स्टूडेंट कितने खड़े हैं गिन सकते हैं, कलम कितना भी हो हम गिन सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम गिन सकते हैं और जिसका सिंगुलर और से प्लुरल बनता हो उसको काउंटेबल नाउन कहते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल नाउन जिसको कहते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे बोरियां चावल की अगर रखी गई हैं तो बोरियां तो गिनी जा सकती हैं लेकिन चावल नहीं गिना जा सकता है। टीना घी रखा हुआ है, तेल रखा हुआ है, रिफाइन तेल रखा हुआ है, तो टीना गिन सकते हैं लेकिन तेल और रिफाइन तेल और कड़वा तेल, सरसों तेल गिन नहीं सकते हैं। आटा अगर बोरे में भरा हुआ है तो बोरियां गिन सकते हैं मगर आटा नहीं गिन सकते हैं। तो दो बात समझे हम। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिनको हम गिन भी नहीं सकते हैं प्लस उनका सिंगुलर से प्लुरल नहीं होता है। तो अब इसको जब जान जाएंगे आप तब ये अ लिटिल को समझना आसान हो जाएगा। अ लिटिल, अ लिटिल, अ द लिटिल, ये तीनों जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे, ये याद रखें आप। इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होगा। इसीलिए मुझे ये पढ़ाना, ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कॉमन कलेक्टिव को मिलाकर के काउंटेबल नाउन बना, मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर के अनकाउंटेबल नाउन बना। तो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। इसके बाद जो ब्रांच मैं पढ़ाऊँगा फ्यू का यूज़, तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होंगे। तो अनकाउंटेबल, काउंटेबल आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया, तब आप इसको आराम से समझेंगे। अब आइए यूज़ ऑफ लिटिल। यूज़ ऑफ लिटिल, अब मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ लिटिल, मैं लिटिल नहीं बोल रहा हूँ। इसको भी आप
ध्यान से समझे। इट इज़ प्रोनाउंस लिटिल, मिडल होता है MIDDLE, इट इज़ नॉट मिडिल, इट इज़ मिडल, इट इज़ लिटिल। नाउ लेट अस कम टू द पॉइंट। लिटिल का यहाँ पर मीनिंग ये है ऑलमोस्ट नथिंग, नॉट मच। लिटिल का क्या मतलब हुआ? बहुत ही कम, नहीं के बराबर। एक पॉइंट इसका मीनिंग हुआ। दूसरी चीज़, ये यूज़ कैसे होता है? इट इज़ यूज इन निगेटिव सेंस। इसको हमेशा निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी के पास कोई चीज़ नहीं है तो नगण्य मान के चलते हैं, नहीं ही के मान करके चलना, यानी निगेटिव सेंस जा रहा वहाँ, वो आप कहने के लिए है मगर नहीं है। इस सेंस में लिटिल का यूज़ होता है, ये आप ध्यान रख रहे हैं। नंबर 2, it is used in negative sense. Number 2, we can use very little instead of little. little कहने की जगह पर हम very little भी कह सकते हैं। तो अब एग्जाम्पल में आप समझें, he has little money, उसके पास बहुत थोड़ा पैसा है, लेकिन वो इतने पैसे की यहाँ पर इशारा या बात कही जा रही है जो नहीं के बराबर ही मान लें आप। खाली कहने के लिए है कि पैसा है मगर नहीं ही मान के चले, इसलिए ये नहीं के बराबर के सेंस में लिटिल यूज़ होता है। नंबर बी, हिज टीचर गेव हिम लिटिल टाइम टू आंसर, उसके शिक्षक ने उसे आंसर करने के लिए लिटिल टाइम दिया, यानी नहीं के बराबर अगर कोई टाइम दिया गया है तो वहाँ लिटिल वर्ड यूज़ करेंगे, ये आप समझे। नंबर सी, आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ संस्कृत, मेरे पास संस्कृत का नॉलेज ऐसा ही है जैसे कि नहीं के बराबर ही आप समझे, कटर मटर सुन कर के कुछ हम काम चला लेते हैं, तो वो सेंस में यहाँ पर लिटिल है। लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, ये मुहावरा है कि जो है लिटिल नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान। तो ये है लिटिल का यूज़। वी हैव लिटिल टाइम टू थिंक ऑफ द सॉल्यूशन, हमारे पास बहुत नहीं के बराबर समय है इस सॉल्यूशन के लिए सोचने का। तो लिटिल का यूज़ कहाँ होगा? जहाँ नहीं के बराबर आपका सेंस जा रहा है तो हम वहाँ लिटिल यूज़ करेंगे। नंबर 2, यूज़ ऑफ अ लिटिल। अ लिटिल का मतलब अ स्मॉल अमाउंट, सम, यहाँ पर कुछ है, नगण्य नहीं है, यानी थोड़ा सा, थोड़ी सी। इट इज़ यूज इन पॉजिटिव सेंस, यहाँ एक्सेप्टेंस है ध्यान में बोलने वाले के कि कुछ है इसके पास, और लिटिल में है ही नहीं, बस हम कह रहे हैं नहीं के बराबर गिनती है। तो दोनों का डिफरेंस आप समझ जाएं, या कैसे यूज़ करेंगे, किस मौके पर करेंगे, इस बात को बहुत क्लियर कट बयान कर रहे हैं, तो आप समझ जरूर जाएंगे। अ लिटिल, अ स्मॉल अमाउंट, सम, यानी बहुत थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ी सी। इट इज़ यूज इन पॉजिटिव सेंस, मतलब कहने वाला रख रहा है कि हाँ है, थोड़ा बहुत है, ये एक्सेप्टेंस है, तो ये पॉजिटिव सेंस में है। नंबर 2, वी कैन यूज़ अ वेरी लिटिल इंस्टेड ऑफ अ लिटिल। अ लिटिल की जगह पर हम अ वेरी लिटिल भी बोल सकते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है इसमें, इट इज़ यूज टू इंडिकेट दैट देयर इज़ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। इसके इस्तेमाल वहाँ करेंगे, अ लिटिल वहाँ बोलेंगे जहाँ हम थोड़ा बहुत कुछ तो है उसके पास, ये कल्पना जा रही है, ये इशारा जा रहा है, तो हम a little use करेंगे। I hope you might have understood, and now it must be more clear after these examples. She has a little money, उसके पास थोड़ा सा पैसा है पैसा, यहाँ की तरह नहीं के बराबर नहीं है, थोड़ा है। You need a little support to rise, आपको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है अगर आपको आगे बढ़ना है, तो थोड़ा सपोर्ट देने से आप आगे बढ़ जाएंगे। टू सक्सेस, यू नीड अ लिटिल सपोर्ट टू राइज टू सक्सेस, कामयाबी
हासिल करने के लिए किसी आदमी के साथ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि एक पुश एंड पुल चाहिए, वो आदमी कहाँ से कहाँ निकल जाता है। माई मदर सेव्स अ लिटिल मनी एवरी मंथ। मेरी माँ हर महीने थोड़ा सा पैसा बचाती है, ये अ लिटिल। और नंबर डी, सर्व देम अ लिटिल शुगर। Serve them a little sugar. This is also the pronunciation is SH is not here, but you pronounce SH sound must come. Sugar it is and not sugar. So, उन लोगों को थोड़ा चीनी आप दे दें। A little. Kamla has a little fever. कमला को थोड़ा बुखार है। My dear readers, viewers, the use of a little in a nutshell is that here the sense is, though it is expressing, but it is in the negative sense and it shows that नहीं के बराबर कोई चीज़ है, और यहाँ पॉजिटिव सेंस है, कुछ तो है। तो ये है अ लिटिल। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो द लिटिल पार्ट है उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर अ फ्यू द फ्यू बताएंगे। तो वो अनकाउंटेबल नाउन इसके साथ है और वहाँ काउंटेबल नाउन होगा। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इससे आपको नॉलेज मिलेगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच इंडीड।